चलो अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज डबल ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है उस नए सरफेस की क्या होगी। पहले तो हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सा होगा। देखो जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर। सरफेस की बात हो रही है, ऐसा कुछ हाइट वाइट का कंसेप्ट दिया नहीं है, तो अभी यही होगा। ठीक है, लेकिन डेंसिटी के साथ तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस हम वही यूज करेंगे। तो मास की जगह मैं लिख सकता हूँ, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब देखो स्फेरिकल होती है अर्थ, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो एम की जगह आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और एक आर स्क्वायर नीचे भी है, तो ये आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, तो आपको दिख जाएगा फॉर्मूला बन गया जी डैश, मतलब जो जी है वो क्या बन जाएगा, जी रो 4/3 आगे लिखना है तो पहले वो लिख देते हैं, 4/3 रो जी पाई आर। ठीक है, ये बन गया आपका नया फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई प्लेनेट है जिसका जी ऑब्वियसली अलग होगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4/3 तो वही रहेगा, रो भी वही रहेगी, सॉरी डेंसिटी चेंज होनी है ना। डेंसिटी लिखा हुआ है कि डबल है ऑफ अर्थ, तो अर्थ की रो है तो वहाँ की क्या लिखोगे, 2 रो। जी तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बचा आर। आर की वैल्यू क्या लिखनी, तो इसको मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, 2 रो, ताकि हमें पता लग जाए चेंज क्या किया है। आर की जगह रेडियस इज 1.5 टाइम्स, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 आर। कुछ कट रहा होगा तो काट दो, जैसे 2 से 2 कट गया। अब इस 3 को मत काटना क्योंकि उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को बस डिवाइड करना है। तो देखो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, सारी वैल्यू भर देता हूँ मैं। तो पहले जी डैश की लिख रहा हूँ, 4/3 यहाँ बचा है रो, जी बचा है, पाई बचा है, 3 बचा है, आर बचा है, डिवाइडेड बाय नीचे बचा हुआ है 4/3 रो जी पाई आर। ये अर्थ का था। ठीक है, तो देखो सब कुछ कट जाएगा सिवाय 3 के। तो नई जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो 3 टाइम्स होगी अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सलरेशन के, मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 3 टाइम्स। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा आसान सा था। अगला देखो, नेक्स्ट में लिखा है कि एक प्लेनेट है हैज मास 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ओके, और क्या लिखा है, रेडियस इज 1/3 दैट ऑफ अर्थ। इफ ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन ऑन अर्थ surface to a height of 90 meter, then he will be able to throw the same stone on that planet to a height। तो देखो पहली चीज, अगर हम हाइट की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट रीचिंग कितनी होती है, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 जी, यही होता है। अगर मैं जी को इस तरफ ले आऊँ तो देखो जी इंटू हाइट, तो एच मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ इसको, इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ लिखा है कि स्टोन हाँ किस हाइट तक जाएगा ना, यही पूछा हुआ है। तो देखो यू स्क्वायर, इफ ए पर्सन थ्रो ए स्टोन ऑन अर्थ सरफेस, तो ये हाइट कवर करता है 90 मीटर, देन ही विल बी एबल टू थ्रो द स्टोन ऑन, अच्छा अब देखो वेलोसिटी सेम ही रखनी, तो अच्छी बात ये होती कि ये देखो पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट, है ना कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर ये जी एच अर्थ का है तो सेम टू सेम यही प्रोडक्ट नए प्लेनेट पे भी होना चाहिए।
ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जी का रिलेशन दिया नहीं है, तो या तो जी का रिलेशन फाइंड करो, यहाँ पुट कर दो। तो एच डैश हमें निकालना है, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू जी अपॉन जी डैश। बस ये जी अपॉन जी डैश फाइंड करना है आपको, ठीक है। फिर आप उठा के इसमें पुट कर देना। तो एच डैश अपॉन एच था, जी अपॉन जी डैश, ठीक है। ये वाला एच आपको ऑलरेडी पता है, विच इज़ 90 मीटर, तो ये उन्होंने पहले से दे दिया। अब देख लेते हैं। अब हमें नया जी फाइंड करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। वैसे आप ये ट्रिक ज़रूर याद रखना, ठीक है। जी एच इज़ कॉन्स्टेंट। अब आते हैं नया जी फाइंड करने के लिए। तो जी डैश आपको पता लग जाए तो काम बन जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू, अब देखो क्या बोला है, मास जो 1/10 है, तो जी एम बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो एम भी चेंज कर रहे हैं, जी भी चेंज कर रहे हैं, ये अर्थ का आ गया। उस प्लेनेट का जी डैश लिख देता हूँ, जी इंटू मास को क्या करना है 1/10, तो मास को मैं कर देता हूँ 1/10, मतलब एम बाय 10। आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। और अच्छा, आर भी चेंज कर रहे हैं ना, रेडियस ऑफ अर्थ इज r/3, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आएगा r/3 का स्क्वायर। तो देखो कितना बन गया, जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाय 10, तो 10 ही रहेगा, 3 की पावर स्क्वायर है, मतलब तो 9 बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/10 जी एम बाय आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको और इसको डिवाइड कर दोगे, किसको, इस वाली इक्वेशन को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो मेरे ख्याल से आपके पास बच जाएगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 9/10 जी एम बाई आर स्क्वायर, सब कुछ कट गया, ये बच गया आपके पास। तो देखो जी डैश बाई जी तो आ ही गया, इसको पलट के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 10/9। तो इसका मतलब एच डैश कितना होगा 10/9 इंटू जो एच यहाँ पे दी है 90, तो इसको काट दो, 10 बच गया। तो एच डैश इज 100 मीटर। इसका मतलब आप उस प्लेनेट पे जिसका मास 1/10 है और ये 1/3 है, कम ही तो हो रहा है, तो जहाँ आप 90 मीटर फेंक सकते हो वहाँ आप 100 मीटर फेंक सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 100 मीटर। तो ये प्लेनेट की हाइट आ गई ना, सॉरी, प्लेनेट के ऊपर पत्थर फेंकने की हाइट सेम वेलोसिटी से, बस याद रखना वेलोसिटी सेम रखी है। क्यों, क्योंकि सेम पर्सन फेंक रहा है, बोला वही पर्सन जो है वो वहाँ पे भी एबल है फेंकने के, तो वो कितने ऊपर तक फेंक सकता है, तो 100 मीटर तक फेंक सकता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब ये करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, हमारे पास ना कुछ फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला है, एक जी का फॉर्मूला है हमारे पास, जी एम बाय आर स्क्वायर। इसमें से जी चेंज नहीं करता है, एम और आर चेंज कर भी सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमारे साथ एक डेंसिटी के साथ भी है, 4/3 पाई जी रो इंटू आर, ये होता है। तो देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, लेट सपोज एक क्वांटिटी है पी इज इक्वल टू ए की पावर 2 है अपॉन बी की पावर 3 है, ठीक है। तो अगर इसमें परसेंटेज एरर निकालना हो, तो परसेंटेज एरर के लिए एक फॉर्मूला होता था जो मैंने आपको बताया था। कैसे लिखते हो आप, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, मतलब जितनी क्वांटिटीज़ है उनका ऐसे करके फ्रैक्शनल चेंज लिख लेना, जो उनकी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है। तो अगर आपको परसेंटेज एरर लिखना है तो ये फॉर्मूला है, पर अगर आपको लिखना है परसेंटेज चेंज नॉट एरर, सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, तो फिर जो एग्जैक्ट पावर है वो लिखनी है। देखो इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने इसको पॉजिटिव लिखा है ना पावर को, लेकिन है तो वो नेगेटिव। अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर 2 बी की पावर -3।
तो वैसे तो पावर नेगेटिव है, लेकिन हमने पावर को यहाँ पॉजिटिव लिखा। क्यों? क्योंकि एरर में फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड ही होता है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज चेंज जब निकालते हैं तो आपको प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो पावर नीचे होगी उसको नीचे ही लिखना है। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज जब निकालना होगा पी में, तो आप लिखोगे डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 2 × डेल्टा ए/ए माइनस 3 ΔB/B। तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब अगर आपको परसेंटेज चेंज इन जी निकालना होगा तो आपको वो भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो बैक करके, और ये मैं हटा देता हूँ। तो देखो अब इसमें परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे। तो डेल्टा G/G इज इक्वल टू, चेंज आएगा किस में, M और R में ही तो आ सकता है। तो डेल्टा M/M बहुत ही आसान है, -2 × डेल्टा R/R। ये आ गया एक फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में आपके पास जो आएगा वैल्यू वो क्या है, डेंसिटी के साथ है। तो डेंसिटी के साथ भी लिख के देख लेते हैं। तो देखो डेंसिटी के साथ आ जाएगा डेल्टा G/G इज इक्वल टू, ना 4/3 चेंज होगा, ना पाई चेंज होगा, ना जी चेंज होगा। तो बचा कौन, डेल्टा रो/रो प्लस डेल्टा R/R। अब आपको याद रखना है जो चीज़ इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है, उसको प्लस का पुट करना है। जो चीज़ डिक्रीज हो रही होगी उसको नेगेटिव पुट कर देना, इन्हीं दो फॉर्मूलाज, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द मास ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड बाय 2%, रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज्ड बाय 1%, फाइंड परसेंटेज चेंज। तो इसका मतलब है कि हमें अभी फिलहाल फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो कर लेते हैं। तो मास कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा M/M की जगह आपको क्या पुट करना है, डायरेक्ट पुट कर देना है 2%। तो प्लस का 2%, मतलब +2 पुट करना है। परसेंट तो क्या, वो 100 मल्टीप्लाई दोनों साइड करोगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बोले रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज बाय, तो डेल्टा R/R क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब -1 लिख दोगे। तो परसेंटेज को ध्यान में रखना आपने, वो आप हटा सकते हो। अब आप जैसी वैल्यू भरोगे तो देखो आंसर क्या आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दो तो आंसर आ जाएगा डेल्टा G/G इज इक्वल टू, मास में चेंज है 2, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद आएगा 2 × ये वैल्यू का माइनस है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा R/R। तो आंसर आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 4% चेंज आएगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो ये इतना सा आंसर था। अब नेक्स्ट है जो उसमें क्वेश्चन है आपके पास ये। तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ ऐड था ना, at which height from surface of earth acceleration due to gravity becomes 1/4 times of that of value of earth। तो बहुत ही आसान से, अब ये हाइट के साथ वाले क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हाइट कितनी होगी ये पूछा है ना, एट विच हाइट। हाँ, तो किस हाइट पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जो न्यू जी है दैट इज अर्थ का डिवाइडेड बाय 4। अर्थ पे जो सरफेस पे जो होता है वो, उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ये आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज वेरी इजी। G' इज इक्वल टू होता था G × R² अपॉन 1 सॉरी R+H का होल स्क्वायर। बस अब इसको नॉर्मली सॉल्व ही करना है आपने। G' की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसको, विच इज़ G/4। अब आपको बस सॉल्व करना है इसको। अब ये इन दो को इकट्ठा सॉल्व कर लो, देख लो क्या बन रहा है। G से G कट गया, और आप चाहो तो दोनों तरफ रूट ले सकते हो। R² अपॉन R+H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो जैसे ही आप दोनों तरफ रूट लोगे, ये थोड़ी इक्वेशन और आसान हो जाएगी, जो बन जाएगी क्या, R/R+H
इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2r इज इक्वल टू r प्लस h। तो h इज इक्वल टू मेरे ख्याल से r आ जाना चाहिए। तो ये एट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स बाय फैक्टर ऑफ 4 डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब कितने पे? 6400 किलोमीटर पे। तो ये आ गया क्वेश्चन। ऐसे ही सेम टू सेम इसका उल्टा भी पूछा हो सकता है कि बताओ जी कितना होगा अगर पार्टिकल को मैं h इज इक्वल टू आर हाइट पे ले जाता हूँ। तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप जी डैश को निकालना है आपको। जी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच की जगह बस आर भरना है आपको, बाकी सब कुछ सेम। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा फिर से g/4। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सेम वही क्वेश्चन जो h के साथ था वो 2h के साथ दे दिया अब। तो h आ गया आपके पास 2r। r तो आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ ही होता है। तो आपको g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो g डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, g इंटू आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। h की जगह 2r है और उसका होल स्क्वेयर। जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो बन जाएगी g इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या बन जाएगा, r प्लस 2r 3r, 3r का होल स्क्वेयर। तो मेरे ख्याल से आंसर बनना चाहिए आपका g/9।